परम आदरणीय हमारे श्रोता बंधु, आइए आज हम जानते हैं कि हमारी आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसका मूल सिद्धांत क्या है। श्रोताओं, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां बनती है, क्यों बनती है? जब हमारा वात, पित्त और कफ असंतुलित होता है, उस परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम को क्रमशः हम वात, पित्त और कफ की भाषा में परिभाषित करेंगे। सुबह की जो समय होती है, ब्रह्म वेला जिसे कहते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे की, उसमें कफ प्रबल होता है। दोपहर में, यानी जैसे ही दिन की गर्मी बढ़ती जाती है, शरीर में पित्त प्रबल हो जाता है। और शाम के समय में वात अपना वायु का प्रभाव प्रबल हो जाता है। अगर हमारा कफ असंतुलित है, उस परिस्थिति में हमें तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर किसी आदमी का मोटापा बढ़ जाता है, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सभी कफ का ही प्रभाव है। कफ असंतुलित होता है तो ये सब बीमारियां होती हैं। जैसे सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, बलगम होना, आँख में मोतियाबिंद होना, कान में सुनाई नहीं देना, नाक से पानी बहना, कान से पानी बहना, शरीर पर कील और मुहासे होना, फोड़े फुंसियाँ होना चेहरे पर, ये सभी कफ रोगों के कफ में आते हैं। इनका हमारे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छाती से लेकर मस्तिष्क के आखिरी छोर तक कफ का प्रभाव ज्यादा रहता है। बहुत ही वात और पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए महर्षि वाग्भट्ट जी ने बहुत ही सरल मूल मंत्र दिया है। उसमें सबसे पहला मंत्र उन्होंने दिया कि भोजन के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा है भोजनांते विषम पानी, मतलब भोजन के अंत में अगर हम पानी पीते हैं तो वो विष के समान होता है। हाँ, आवश्यकता अनुसार आप भोजन करते समय बीच में थोड़ा पानी, जब आवश्यकता हो तो पानी जरूर पिए। पानी का उपयोग हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार भोजन के करने के बाद जो भोजन है हमारा, वो जठराग्नि में एकत्रित होता है। जठराग्नि का अगर नाम से ही उसका मतलब समझेंगे तो जठर का अग्नि, मतलब जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है वहाँ आग की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में जब हम पानी पीते हैं तो जठराग्नि का ताप असंतुलित हो जाता है और जितनी आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए, वो अग्नि शांत हो जाती है। उस परिस्थिति में मनुष्य को भोजन पचता नहीं है, और वो भोजन जब पचेगा नहीं तो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब भोजन सड़ेगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। इस परिस्थिति में भोजन के बाद जैसा कि महर्षि वाग्भट्ट ने कहा, भोजनांते विषम पानी, मतलब भोजन के अंत में पानी विष के समान है। दूसरा, पानी को कैसे हम पिएं? पानी को
से ही हमें वात और पित्त और कफ को संतुलित रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपको कफ की समस्या है, कफ रोगों से ग्रसित हैं, तो 1 लीटर पानी को गर्म करके उसको 750 यानी 750 मिलीलीटर कर लें। बॉयल करने के बाद जब वो 750 मिलीलीटर हो जाए तो उस पानी को पिएं, तो आपका कफ रोग संतुलित हो जाएगा। अगर पित्त रोग से ग्रसित हैं तो उस पानी को 500 ml कर लें। 1 लीटर पानी को 500 बॉयल करने के बाद 500 ml कर लें। उसके उपरांत पीने से पित्त रोगों में फ़ायदा होता है। वात रोगों के लिए वही 1 लीटर पानी गर्म करके 250 मिलीलीटर कर लेने पर आपका वात रोग भी संतुलित हो जाता है। पानी का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर में। सर्वप्रथम सुबह उठ करके पानी पिएं। पानी भी कैसे पीना है, उसको घूंट घूंट करके पीना है। तुरंत आप पानी मुंह में एक साथ निकलना चालू ना कर दें, उसको मुंह में ले करके घूंट घूंट से पिएं। उससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह में लार होता है वो हमारे पेट के अंदर जाता है और लार में काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारा भोजन पचाने में और साफ करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पेट को साफ रखेगा और पानी डायरेक्टली बड़ी आंत में जाएगा, जिससे आपका मोशन सही होगा और सुबह शौच आपका साफ हो जाएगा। शौच का सही से होना आपका सारी बीमारियों का ख़त्म कर देता है। इसलिए जब भी पानी पिएं, घूंट घूंट पिएं। उसके बाद भोजन को चबा चबा के ही खाना चाहिए। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत हैं तो भोजन को कम से कम 32 बार ही चबाना चाहिए। खूब अच्छे से भोजन चबा चबा के खाएं। और खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठकर ही खाएं। आजकल तो प्रचलन हो गया पश्चिमी सभ्यताओं के अनुसार आदमी मेज, कुर्सी, बेड, जहाँ जगह मिल रहा है वहीं पे भोजन करना चालू कर देता है। लेकिन भोजन का मूल मंत्र भोजन जमीन पर बैठ करके ही खाना चाहिए। तीसरा चीज, जब भी दोपहर में खाना खाने के बाद आप तुरंत आराम करें, क्योंकि इस समय वात का प्रभाव शरीर पे बहुत अधिक रहता है। और भोजन के उपरांत कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा आराम करें। उसके बाद जब भी रात को भोजन करें तो रात के भोजन के पश्चात कम से कम 2 घंटा नहीं सोना चाहिए। इन 2 घंटा में वो टहल सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि शाम के समय में ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है, इसलिए कम से कम 1000 कदम तो चलना ही चाहिए।